राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों। मैं आपकी ज्योतिष मार्गदर्शिका आचार्य आस्था भारद्वाज। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के प्रेम राशिफल के बारे में, यानी अगस्त 2026 कन्या लव राशिफल आपके लिए कैसी स्थिति लेकर आ सकता है। कन्या राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए जिससे वे अपने वैवाहिक और प्रेम जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा पा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, अगस्त के महीने की शुरुआत और प्लैनेटरी पोजीशन को समझने से पहले एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो शायद आप खुद से भी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आज इसे समझना बेहद ज़रूरी है। आप दूसरों में हज़ार कमियां निकाल सकते हैं, पार्टनर की हर छोटी बड़ी बात को गहराई से एनालाइज कर सकते हैं और रिश्ते के हर एंगल को इंटेलेक्चुअली डाइसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आपसे सचमुच और बिना शर्त प्यार करने लगता है, आपके अंदर से तुरंत एक डरी हुई आवाज़ आती है, इसे अभी तक मेरी असलियत नहीं पता है, जब पता चलेगी तो ये मुझे छोड़ देगा। ये इनसिक्योरिटी और ये एहसास कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, आई एम नॉट इनफ, यही कन्या राशि की लव लाइफ की सबसे बड़ी समस्या है। और अगस्त 2026 में ग्रहों की चाल इसी कमज़ोर नस पर चोट करने जा रही है। दर्शकों, इस महीने आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि आपके अंदर की वो आवाज़ है जो खुद को ही कोसती रहती है, सेल्फ क्रिटिसिज्म, कि तुम प्यार पाने के लायक नहीं हो। इस मानसिक चक्रव्यूह से नीच के शुक्र आपको कैसे बाहर निकालेंगे और क्या आप इस बार खुद को स्वीकार कर पाएंगे? इस दिलचस्प राज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं मन की बात और इजहार, यानी कन्फेशन एंड वन साइडेड अट्रैक्शन। यदि आप किसी को एक तरफा पसंद करते हैं और दिल की बात कहने की सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करने से बचें। आप जितना अधिक सोचेंगे, मौका उतना ही हाथ से फिसलता जाएगा। इजहार के लिए जादुई 3 दिन 9 से 11 अगस्त। आपके लिए 9, 10 और 11 अगस्त का समय सबसे शानदार रहने वाला है। इस दौरान आपके 11वें भाव यानी इच्छा पूर्ति स्थान में सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की युति से एक अद्भुत गुरु आदित्य योग बनेगा। इस बेहद पवित्र और सकारात्मक विंडो में यदि आप बिना किसी बनावट के पूरी सादगी से अपने जज्बात सामने रखेंगे, तो आपकी बात सीधे उनके दिल पर लगेगी। विशेष चेतावनी, 11 अगस्त के बाद ये मौका हाथ से चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद सूर्य और केतु की युति 12वें भाव में होने से आप पूरी तरह इंट्रोवर्ट यानी अपने अंदर सिमटने वाले हो जाएंगे और चाहकर भी कुछ नहीं कह पाएंगे। अब बात करते हैं सिंगल्स के लिए स्थिति, दी अटेंशन ट्रैप, गलत लोगों के प्रति आकर्षण का खतरा। लग्न में नीच के शुक्र होने से आपकी सेल्फ वर्थ कम हो जाती है। ऐसे में एक अजीब मनोवैज्ञानिक पैटर्न एक्टिव होता है। जो व्यक्ति आपकी सचमुच कद्र करेगा उस पर आपको शक होगा, और जो आपको इग्नोर करेगा उसके पीछे आप दीवाने हो जाएंगे। इस अस्वस्थ पैटर्न को पहचानें और खुद को इस ट्रैप यानी जाल से बचाएं। वक्री शनि और अतीत की वापसी। सप्तम भाव के वक्री शनि आपके जीवन में किसी पुराने अधूरे रिश्ते को दोबारा वापस ला सकते हैं। बहुत सावधानी से सोचें कि क्या वो इंसान सचमुच आपके जीवन में वापस आने लायक है या ये सिर्फ वक्री शनि का पैदा किया हुआ भ्रम है। खुद से प्यार करें। इस महीने किसी और को इम्प्रेस करने की होड़ से बाहर निकलें। जब तक आप खुद को पूरा और परफेक्ट स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक एक सही और स्थिर रिश्ता आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। अब बात करते हैं कमिटेड कपल्स के लिए। पार्टनर को जज करने की आदत। इस महीने आप लगातार पार्टनर को या खुद को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। लग्न के नीच के शुक्र के प्रभाव से आपका क्रिटिसिज्म मोड ऑन रहेगा, जिससे आप बात बात पर साथी की कमियां निकालने लगेंगे। ये कड़वाहट रिश्ते को कमजोर करेगी। अधूरी बातें और अल्टीमेटम। पिछले कई महीनों से जो बात या बहस बार बार आपके बीच उठ रही थी, इस महीने वो एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकती है, यानी अल्टीमेटम। मांगे और ज़रूरतें खुलकर बताएं। आपके लिए अपनी भावनाएं या अपनी कमजोरियां पार्टनर के सामने जाहिर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस महीने खुलकर कहें, मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। ये छोटा सा वाक्य आपके बिखरते रिश्ते को संभाल लेगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। रोमांस की जगह जिम्मेदारियों का बोझ। आपके 7वें भाव में बैठे वक्री शनिदेव मैरिज लाइफ से सारा पैशन और गर्माहट सोख लेंगे और उसकी जगह केवल रूटीन, जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव छोड़ेंगे। जीवन साथी की खराब सेहत भी आपके तनाव को बढ़ा सकती है। पारिवारिक और वित्तीय दबाव। पुराना कर्ज, पैतृक संपत्ति का विवाद या ससुराल पक्ष का अनुचित हस्तक्षेप आपके दाम्पत्य सुख में बाधा डालेगा।
12 और 28 अगस्त के ग्रहण की चेतावनी। 12 अगस्त के ग्रहण के आसपास संपत्ति या किसी बड़े निवेश को लेकर कोई भी जॉइंट डिसीजन यानी साझा फैसला ना लें, दोनों में बड़ा विवाद हो सकता है। वहीं 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण के आसपास वर्क प्लेस की टेंशन घर पर ना लाएं और किसी ऐसे करीबी रिश्तेदार या मित्र से सावधान रहें जो पीठ पीछे आपकी शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने का काम कर रहा हो। अब बात करते हैं ब्रेकअप, सेपरेशन और गुप्त संबंधों की कड़वी सच्चाई। कंप्लीट विथड्रॉल। कन्या राशि वाले रिश्ते को तब छोड़ते हैं जब उनका तेज दिमाग सारे फैक्ट्स को परख कर ये तय कर लेता है कि अब इस रिश्ते में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। लग्न के नीच के शुक्र और वक्री शनि के कारण यदि आपको लगता है कि रिश्ते में लगातार डिसऑनेस्टी रही है, तो आप हमेशा के लिए इनफ इज इनफ कहकर बाहर निकल जाएंगे। ग्रहण काल में फैसला टालें। हालांकि 12 अगस्त और 28 अगस्त के आसपास भूलकर भी ब्रेकअप या तलाक का आखिरी फैसला ना लें। ग्रहण की ऊर्जा आपके दिमाग को भ्रमित कर सकती है। सितंबर के पहले सप्ताह तक रुकें। जब दिमाग शांत हो तब कोई अंतिम कदम उठाएं। गुप्त संबंधों और वैलिडेशन का छलावा। वार्निंग। छठी भाव के राहु और लग्न के नीच के शुक्र आपको किसी गुप्त आकर्षण या वर्क प्लेस के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ढकेल सकते हैं। अपनी इनसिक्योरिटी के कारण जब आपको घर में कद्र नहीं मिलेगी, तो बाहर से मिलने वाली छोटी सी तारीफ भी आपको नशे की तरह लगेगी। याद रखें, 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण महा खुलासा लेकर आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे ईर्ष्या रखता है, वो आपके इस गुप्त रिश्ते, सीक्रेट चैट्स या मुलाकातों को सबके सामने लाकर खड़ा कर देगा, जिससे आपकी इज्जत और वैवाहिक जीवन दोनों तबाह हो जाएंगे। अब बात करते हैं अचूक ज्योतिषीय उपाय के बारे में। अगस्त 2026 की इस नकारात्मक ऊर्जा से खुद को बचाने और अपने रिश्तों में मधुरता लाने के लिए कन्या राशि वाले ये उपाय जरूर करें। नीच के शुक्र और लग्न की मजबूती के लिए प्रत्येक शुक्रवार को मां दुर्गा के मंदिर जाकर लाल फूल अर्पित करें। शुक्रवार के दिन इत्र और सफेद चंदन का प्रयोग अवश्य करें। सप्तमेश वक्री शनि के दोष निवारण के लिए शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शं शनेश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। लग्नेश बुध की शुभता के लिए बुधवार के दिन गाय को साबुत भीगा हुआ हरा मूंग अपने हाथों से खिलाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, इस पूरे महीने का एक ही सार है, खुद के सबसे बड़े और कठोर जज बनना बंद कीजिए। लग्न में नीच का शुक्र ये नहीं कह रहा कि आप प्यार के काबिल नहीं हैं, बल्कि ये आपको खुद से सबसे पहले प्यार करने का पाठ पढ़ाने आया है। अपनी उम्मीदों को थोड़ा रियलिस्टिक बनाएं, अपने परफेक्शन को कंपैशन यानी करुणा से रिप्लेस करें और 9 से 11 अगस्त की सुंदर गुरु आदित्य विंडो का लाभ उठाएं। जब आप खुद को पूरे दिल से स्वीकार करेंगे, तो दुनिया भी आपके समर्पण और प्यार की कद्र करने लगेगी। मेरे प्रिय दर्शकों, ये था कन्या राशि का लव राशिफल अगस्त 2026 माह के लिए। याद रखें कि हर व्यक्ति की कुंडली के ग्रह और उसकी महादशा अलग होती है। यदि आप करियर, विवाह या स्वास्थ्य को लेकर किसी गंभीर उलझन में हैं, तो व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण ही आपको सही मार्ग दिखा सकता है। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों।